साथियों नमस्कार। आज हम आओ संविधान को जाने इस श्रृंखला में बात करेंगे अनुच्छेद 315 संघ, जिसमें कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया है। संघ लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए, संयुक्त लोक सेवा आयोग जब दो राज्य सरकारें अपने केंद्र सरकार से अनुरोध करती हैं कि उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 315 में ही राज्य लोक सेवा आयोग का भी वर्णन किया गया है। अनुच्छेद जो संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन की जो व्यवस्था की गई है, इनके कार्य करने के तरीके का जो परिभाषित किया गया है, इनकी स्वतंत्रता की बात की गई है, अधिकार क्षेत्र की बात की गई है, तो एक ही अनुच्छेद में बहुत संविधान में अन्य प्रावधान, जैसे राज्य विधानमंडल के लिए अलग है, संसद के लिए अलग अनुच्छेद है, महाधिवक्ता के लिए राज्य स्तर पर अलग अनुच्छेद है, महान्यायवादी के लिए, लेकिन यहाँ पर लोक सेवा आयोग के लिए अनुच्छेद 315, जिसमें लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। स्ट्रक्चर, इसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये तो संसद समय समय पर डिसाइड करती है, सरकार डिसाइड करती है। और लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए संविधान में कोई विहित योग्यता नहीं डिसाइड की गई है। अनुच्छेद 316 में ये जरूर कहा गया है कि आधे सदस्य या आधे से अधिक ऐसे सदस्य होंगे जिनका 10 वर्ष से अधिक सरकारी सेवा का अनुभव हो। 10 वर्ष से अधिक सरकारी सेवा का अनुभव है और आधे से अधिक सदस्यों, इसका मतलब ये है, अनुच्छेद 316 ये कहता है कि जो सरकारी सेवा में रह चुके हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS ऑफिसर, सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, ये अधिकारियों के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए ये जानते हैं। दूसरा, सरकार की नीतियों को कैसी अपेक्षा है, किस प्रकार के अधिकारी के चयन की अपेक्षा है, ये जानते हैं। और इसके बाद आधे सदस्य किसी भी फील्ड से लिए जा सकते हैं, बशर्ते उनकी सत्यनिष्ठा, ये जो सरकारी प्रक्रिया है इसके तहत उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी ईमानदारी, उनका परिवेश किसी लाभ के पद पे ना रहे हों, ये सारी चीज़ों का अध्ययन। तो पद की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, लोक सेवा आयोग में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए, और जाति, धर्म, क्षेत्र, इस पूर्वाग्रह से उठ करके संपूर्ण राष्ट्र के लिए सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया जाता है। और उसी के तहत लोक सेवा आयोग के कृत्य डिसाइड किए गए हैं कि लोक सेवा आयोग किन किन कार्यों को करता है। पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लें। अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग के लिए संघ, जिसको हम UPSC कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, हर भारतीय युवा का सपना होता है कि वह एक बार IAS का एग्जाम जरूर दे। तो संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा, जिसमें केवल ऑल इंडिया सर्विसेज ही नहीं, केंद्रीय सेवाएं भी हैं, उनका आयोजन करता है। और राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष उम्र और 65 साल, इसमें से उम्र 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, भले कार्यकाल उसका 6 वर्ष से कम हो जाए। दूसरी कंडीशन है, जो सदस्य हैं वो, उनका भी कार्यकाल 6 वर्ष रहता है। संघ लोक सेवा आयोग की दशा में 65 वर्ष,
राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में इन सब का कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। और संघ का अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद किसी अन्य लोक सेवा में कहीं भी सेवा भारत में वह नहीं दे सकता है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष बन सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अलावा वो कहीं भी किसी नियोजन में सेवा नहीं दे सकते हैं। ऐसा लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य के पद की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किया गया है। लोक सेवा आयोग के किसी अध्यक्ष पद का राज्यपाल पे नियुक्त होना ये संवैधानिक पद है, इसको लिए कोई बाध्यता नहीं मानी गई है। संघ लोक सेवा आयोग केंद्र के लिए IAS एग्जाम परीक्षाओं का संचालन करता है। इसी प्रकार से राज्य स्तर पर राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। लोक सेवा आयोग में संख्या कितनी होगी ये सरकार के द्वारा समय समय पर जरूरत के अनुसार संख्या बढ़ती रहती है और घटती रहती है। राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्य का उल्लेख अनुच्छेद 317 में किया गया है, 320 में किया गया है, 321 में किया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्षतापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से केंद्र एवं राज्य स्तर पर परीक्षाओं का संचालन करना, पदोन्नति के मामले में एक सेवा से दूसरी सेवा के मामले में उसी सेवा में गुरुतर पद के लिए पदोन्नति के लिए और अनुशासनिक मामलों के लिए संघ लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार को राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार को इन मुद्दों पर सलाह देता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा संपूर्ण आयोग के पद की स्वतंत्रता को बनाए स्वतंत्र संचालन के लिए, जिससे कि आयोग बिना किसी दबाव के प्रेशर के कार्य कर सके निष्पक्ष रूप से, उसके लिए स्वतंत्रता निर्धारित की गई है कि संघ लोक सेवा एवं अध्यक्ष एवं सदस्य को बिना किसी न्यायिक जांच के नहीं हटाया जा सकता। केंद्रीय लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग की दिशा में सुप्रीम कोर्ट की जांच अनुच्छेद 145 के तहत और सेम प्रक्रिया राज्यपाल की राज्य स्तर पर भी न्यायपालिका के द्वारा जांच की जाती है। बड़ा रुचिकर विषय यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा तो नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उनको पद से हटाया जाता है न्यायिक जांच के बाद और राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन किसी दुराचरण के मामले में, कपटी छल आचरण के कारण, कहीं अन्य लाभ का पद धारण करने के कारण उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए किसी न्यायिक जांच की जरूरत नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते तथा आयोग के खर्चे राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में राज्य की संचित निधि से एवं संघ लोक सेवा आयोग की दशा में केंद्रीय संचित निधि पर भारित हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष सदस्य वह प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वह लोक सेवक नहीं है। यह पद लोक सेवा का नहीं है, यह संवैधानिक पद है। इस प्रकार से उनके पद पर और उनके पद की नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती है, ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपने पद पर कार्य कर सकें। अनुच्छेद 320 और अनुच्छेद 321 में केंद्र एवं राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है, जिनके लिए उन्हें परीक्षाओं का संचालन करना,
और पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, मुख्य परीक्षा के अंकों का साक्षात्कार के अंकों का अनुपात क्या होगा, ये पूरी तरीके से लोक सेवा आयोग के विवेकाधिकार क्षेत्र है, क्योंकि यह एक परीक्षा संचालन की विशेषज्ञ संस्था है। 2 या 2 से अधिक अगर राज्य संघ लोक सेवा आयोग से ये अनुरोध करते हैं तो केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि उनके लिए परीक्षा का संचालन किया जाए या परीक्षा विधि के तौर तरीके निर्धारित किए जाएं, तो ऐसी दशा में संघ लोक सेवा आयोग उनके लिए यह कार्य करता है। अनुच्छेद 321 में यह बताया गया है कि संसद संघ लोक सेवा आयोग की दिशा में और राज्य सरकार राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में कुछ कृत्य सौंप सकती है, कुछ कार्य उनको अलग से दे सकती है और कुछ सलाहकारी परामर्शात्मक कार्य भी उनको सौंप सकती है। प्रत्येक वर्ष में लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग ने क्या कार्य किया है, वह अपनी एक रिपोर्ट बनाता है। उनके कार्यों की विविधता में शामिल है उनके द्वारा परीक्षाओं का संचालन करना, उनके कार्यों की विविधता में शामिल है उनके द्वारा अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देना, पदोन्नति के मामलों में सलाह देना, किसी नए फील्ड के लिए परीक्षा का पैटर्न क्या हो इसके बारे में जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा उनसे सलाह मांगी जाती है उसके बारे में सलाह देना, और ये समस्त कृत्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को, राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है। यहाँ महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा का सिविल सेवा परीक्षा का संचालन करता है फाइनल रिजल्ट को, तो वो राष्ट्रपति सूची के साथ राष्ट्रपति को भेजता है। सेम प्रक्रिया प्रांतीय राज्य सेवा परीक्षा की संचालन के बाद फाइनल सूची आयोग के द्वारा राज्यपाल महोदय को भेजी जाती है। संघ लोक सेवा आयोग की दशा में केंद्र सरकार राष्ट्रपति महोदय वह रिपोर्ट सदन में रखवाते हैं और इसमें अगर कोई सुझाव, आयोग का सुझाव सलाहकारी है, ये जरूरी नहीं है कि सरकार उन सलाह को अच्छा से माने। सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई है, अपने बुद्धि विवेक से, तर्क से और अन्य विधिक एवं संवैधानिक जानकारी के आधार पर सरकार उस पर चिंतन करती है, मनन करती है, विचार करती है और उसके बाद जरूरी होता तो मानती है, नहीं तो सलाह नहीं मान सकती है। सलाह नहीं मानने की दशा में उसका कारण स्पष्ट करते हुए विधानसभा में, राज्य की दशा में और केंद्र की दशा में संसद में उसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर देती है कि इन परिस्थितियों के कारण ये सलाह स्वीकार नहीं की गई। इस प्रकार लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग जिसका वर्णन अनुच्छेद 315 में किया गया है, 316 में बताया गया है कि सदस्यों की योग्यता क्या होगी, विशिष्ट योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है। 317 जो स्वतंत्रता की बात करता है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के, 3 से 18, 319 और इसमें भी राज्यपाल के, इसमें भी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जब पद छोड़ेंगे तो वो किन पदों को धारण कर सकते हैं, कहाँ नियुक्ति दे सकते हैं, पद की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 320 में कृत्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 321 में यह बताया गया है कि कौन से कार्य राज्यपाल एवं राज्य विधानसभा एवं संसद के द्वारा उसे दिए जा सकते हैं, वो सलाहकारी प्रकृति के भी हो सकते हैं।